अस्सलाम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। और इससे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ड्राइव किया है। थर्ड इक्वेशन बेसिकली पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशनशिप है। ठीक है। तो आपको पता है कि हर इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए आपकी बुक में दो मेथड्स हैं, एक तो हम मैथमेटिकली ड्राइव करते हैं और दूसरा उसको ग्राफिकली ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहला जो हम पार्ट करेंगे वो हम मैथमेटिकली इसको ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले आपने एक बॉडी ले लेनी है। अब मैंने आपको इससे पहले बताया हुआ है कि दो एजम्पशंस हैं किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में इससे पीछे वाला लेक्चर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे और उससे पीछे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे जो लेक्चर है उनको आप एक बार देख सकते हैं। तो सबसे पहली एजम्पशन जो इम्पोर्टेंट तरीन है वो है कि स्ट्रेट लाइन मोशन होनी चाहिए। और दूसरी इसमें जो एजम्पशन है वो ये है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ठीक है। तो आए अब हम इसको रिव्यू करने की कोशिश करते हैं और इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हैं कि अगर एग्जाम में आपकी डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाए तो आप उसको किस तरह लिखेंगे। ओके। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें सबसे पहले आप जिसमें सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे इसकी डिस्क्रिप्शन को। एक चीज तो आपने अपने जहन में रखनी है कि ये हमारे पास पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशनशिप है आपस में। तीन ही वेरिएबल्स हैं, पोजीशन वेलोसिटी और टाइम। और हमने बारी बारी उनको पेयर किया। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है उसमें हम पोजीशन और वेलोसिटी को पेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं कि वो वही डिस्क्रिप्शन है कि सबसे पहले आपने एक बॉडी ले लेनी है कि एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में। कंसिडर अ बॉडी मूविंग इन a straight line उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी अगर वो मूव कर रही है तो विद एन इनिशियल वेलोसिटी vi and it changes its velocity to final velocity vf। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है। और वो कितने टाइम में करती है? in the time period of t। t टाइम लेती है वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी में चेंज करने के लिए। ठीक हो गया। और साथ आपने ये भी मेंशन कर देना है कि द बॉडी इज मूविंग with constant acceleration, कि बॉडी आपकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। यही जो दो एजम्पशंस हैं। और जब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है तो वो कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगी। लेट एस बी अ डिस्टेंस दैट इज कवर्ड इन टाइम इंटरवल टी। जितने टाइम में उसने वेलोसिटी चेंज की उसमें जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो टी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसकी प्रॉपरली मैथमेटिकल फॉर्म में डेरिवेशन शुरू करते हैं। कि आपको पता है कि जो वेलोसिटी है या जो डिस्प्लेसमेंट है, सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। क्योंकि आपके पास वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है ना। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालो तो वो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा। ठीक हो गया। और अब यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये हमने एवरेज वेलोसिटी लेनी है। ठीक है।
एज वेलोसिटी इज नॉट फिक्स्ड, अगर फिक्स्ड होती तो हम वही पुट कर लेते, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी फिक्स्ड नहीं है। वी विल टेक एवरेज वेलोसिटी। तो अब इसमें एवरेज वेलोसिटी को पुट करें, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वाला जो 2 है, डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखते हैं तो 2 जाके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई विथ टाइम। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, डॉट लगाएं, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप टाइम को निकालें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें पोजीशन और वेलोसिटी का डेरिवेट सिर्फ रिलेशन बनाना है, ठीक है, तो इसलिए हम टाइम को एक्सक्लूड करेंगे। ये बात आपने जहन में रखनी है कि हम टाइम को क्यों आइसोलेट कर रहे हैं, वीएफ की जगह पे क्यों नहीं पुट कर रहे, क्योंकि टाइम हमने इस इक्वेशन में रखना ही नहीं, हम पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट का बताने जा रहे हैं। तो ये हो जाता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए के इक्वल। ठीक है। ऑल राइट। उसके बाद आप यही वाले जो इक्वेशन है इसको उसमें पुट करेंगे, 2s इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए, ये मैंने टाइम की जगह पे पुट किया है, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, वी एफ प्लस वी आई से। ठीक हो गया। अब ये जो ए है ये डिवाइड में है, तो ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपके पास आ गया वी एफ माइनस वी आई और वी एफ प्लस वी आई। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने जेहन में रखना है, आपको याद होगा कि जब ए प्लस बी और ए माइनस बी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए वी एफ माइनस वी आई है और वी एफ प्लस वी आई है, तो इसको हम लिख सकते हैं वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2as। ये है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हमने मैथमेटिकली ड्राइव कर लिया है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है ग्राफ, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में तो ऐसे नहीं आएगी, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगी। लेकिन एक बात का जहन में रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेपर में हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ग्राफिकल वाली डेरिवेशन करनी है ये वाली। अगर एग्जामिनर मेंशन कर दे कि ड्राइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो आपने ग्राफिकल वाली करनी है। अगर वो नहीं मेंशन करता तो आपने ये वाली करनी है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक हो गया। तो ये थी आपकी डेरिवेशन ऑफ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि पोजीशन और वेलोसिटी के दरमियान एक रिलेशनशिप है। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले आपने एक्सप्लेनेशन इसकी थोड़ी सी दे देनी है। इट्स बेटर कि आप पहले लिख दें कि ये रिलेशनशिप है पोजीशन और वेलोसिटी के दरमियान, फिर आप इसकी एक्सप्लेनेशन के हेडिंग दे के आप इसकी एक्सप्लेनेशन करें, और यहाँ पे फिर मैथमेटिकल डेरिवेशन लिख दें, मैथमेटिकल डेरिवेशन, और ये आगे स्टेप्स को एक्सप्लेन कर दें, और फाइनली ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम नेक्स्ट ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड इक्वेशन को एक्सप्लेन करें। जो भी आने वाले वीडियोस हों आप बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफिकल डेरिवेशन के साथ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सी यू, बाय।